मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है और जिसका मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है। आज से कुछ 6 साल पहले की बात है। मैं अपनी ऑटोमोबाइल के कोर्स ख़त्म करे बाद एक कंपनी में ट्रेनिंग पर लगा। वहाँ हमें सरकार की तरफ से मंथली 2800 रुपये दिए जाते थे, जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसलिए थोड़ा काम सीखने के बाद मैं अपने सीनियर के साथ मिलकर इल्लीगल काम करने लगा। इस काम से मेरी अच्छी खासी इनकम तो हो जाती थी, लेकिन एक तरफ ऐसे काम करने में मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन फिर भी पैसों की कमी देखते हुए मुझे वो काम करना पड़ा। इस काम से मेरी इनकम के साथ साथ मेरे खर्चे भी बढ़ रहे थे। अब मैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगा था। पहले कभी मैंने इतना पैसा नहीं कमाया था। धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई, मेरे खर्चे भी बढ़ते गए, मेरे शौक़ बढ़ते गए। जाहिर सी बात है कि हर एक बिज़नेस में तेज़ी मंदी आती रहती है। कुछ वक्त बाद हमारे काम में भी मंदी पड़ी। पूरी कंपनी में किसी के पास कुछ काम नहीं था। हमारी इनकम भी धीरे धीरे कम होती गई। इस टाइम में बहुत परेशान रहता था क्योंकि इनकम नहीं हो रही थी और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की आदत जो पड़ चुकी थी। मैंने सोचा, आज मैं इतना परेशान क्यों हूँ? इस सवाल का एक ही जवाब था, मेरी बढ़ी हुई ज़रूरतें। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी ज़रूरतों को बढ़ाया ना होता, अगर मैंने इल्लीगल काम ना किए होते और सिर्फ सरकार की तरफ से मिल रहे 2800 रुपये की इनकम से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की होती, तो आज मैं इतना परेशान ना होता और पैसों के लिए इतना लाचार ना होता। मैंने कहीं सुना था, ये एक गुजराती कहावत है कि जाग्या त्यारथी सवार। इसका मतलब है कि जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप उसे सुधार कर नई शुरुआत करने की ठान लें, तब से आपके लिए एक नई सुबह की शुरुआत होती है। और कहते हैं कि एक नई सुबह आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वैसे भी इस कंपनी में मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी और हम वहीं पर जॉब करने वाले थे। वैसे भी मेरा मन इस इल्लीगल कामों को करने को नहीं मान रहा था। मैंने तय किया कि अब से सारे इल्लीगल काम बंद और अपनी नई जॉब पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से करूँगा। अब मेरी जॉब शुरू हो चुकी थी। मेरी इनकम भी पहले से ज़्यादा थी। खैर उतनी नहीं थी जितनी मैं इल्लीगल काम करके कमाता था, और मेरी इनकम मंथली 7 से 8 हज़ार हो जाती थी, क्योंकि वहाँ हमें परसेंटेज पर इनकम होती थी, इसलिए कुछ फिक्स नहीं था। लेकिन फिर भी इस इनकम से मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, क्योंकि अब जॉब लगने पर मुझे कुछ पैसे घर के खर्च के लिए भी देने पड़ते थे। यहाँ मेरी इनकम सिर्फ 7 से 8 हज़ार होती थी, जबकि हमारे सीनियर 25 से 30 हज़ार कमा लेते थे। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, पर मैं ज़्यादा इनकम नहीं कर पाता था। यहाँ मेरे साथ मेरे दोस्त भी काम कर रहे थे, जो मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ ट्रेनिंग ली और मेरे साथ ही जॉब पर लगे थे, और उसमें से एक मेरा पार्टनर था। मैं अपनी कम इनकम की वजह से परेशान था, इसलिए मैंने जॉब चेंज करने का सोचा। मैं जो फील्ड में था उससे अलग ही फील्ड में चला गया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए और इस नई जॉब में आने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ मेरी सैलरी 8 हज़ार फिक्स थी, हर साल 1-1 हज़ार बढ़ती रहती है, और आज मेरी सैलरी 12 हज़ार है। मैं अब भी अपनी उस कंपनी में कभी कभार मेरे दोस्तों से मिलने जाता हूँ। मेरा वो पार्टनर वहीं जॉब कर रहा है, उसी फील्ड में है। उसने अपनी ज़िंदगी के वो 4 साल बर्बाद नहीं होने दिए, और आज उसकी इनकम कम से कम 20 से 22 हज़ार है। आज उनको देखकर मुझे बेहद अफसोस होता है कि काश मैंने कुछ टाइम के लिए सब्र रखा होता, ये नहीं किया होता। आज मुझे अफसोस ना होता। मैंने अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में मैंने अपने कुछ 4 साल बर्बाद कर दिए और फिर भी अपनी ज़िंदगी में अपने साथियों से बहुत पीछे रहा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी गलतियों से आप लोग सीखें। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी गलती आप में से कोई उसे करवाए और उसे अफसोस करना पड़े। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से करें, जो पेशेंस के साथ करें। किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ें, पूरा कीजिए, ताकि उसे लेकर आपको भविष्य में कोई अफसोस ना करे। याद रखिए कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे गलत कामों में ही जाते हैं, और ऐसे पैसे हमारी आदतों को बिगाड़ते हैं और हमारी ज़रूरतों को बढ़ाते हैं, क्योंकि ईमानदारी से कमाए हुए पैसे हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। आखिर में यही कहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी ये बातें आपके कुछ काम आई हो,
तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।